आज कठुआ में अपने उम्मीदवार डॉक्टर भारत भूषण जी के पक्ष में प्रचार के लिए युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष और पूरे टीम के साथ में यहाँ आया हूँ। आज पूरे शहर के अंदर एक भव्य बाइक रैली हमने आयोजित किए थे, जिसमें बड़ी संख्या में कठुआ के युवा भाग लिए हैं। उनके उत्साह और उमंग देखने के बाद मुझे कन्विंस हो चुका है कि 1 तारीख को होने वाले चुनाव में डॉक्टर भारत जी अभूतपूर्व बहुमत से जीतेंगे और पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली पूर्ण बहुमत की सरकार स्थापित होना निश्चित है। पिछले कुछ सालों से कठुआ, थैंक्स टू द यूटी लीडरशिप एंड द न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी, एक इंडस्ट्रियल हब के रूप में उभर रहा है और हजारों संख्या में प्रदेश के युवाओं को, यहाँ के युवाओं को अन्य इंडस्ट्रीज में, एमएसएमईज में रोजगार मिल रहा है। दशकों से जम्मू के प्रति जो नुकसान यहाँ के कांग्रेस एनसी के सरकारों ने किए थे, आर्टिकल 370 के वजह से जो हुआ था, वो धीरे धीरे स्थिति सुधर रहा है। आज पूरे प्रदेश में लगभग टेररिज्म अंत हो चुका है, स्पेशली इन जम्मू रीजन्स। यहाँ के युवाओं को हायर एजुकेशन के अन्य मौके रोज़ प्राप्त हो रहा है। दिस इज़ द ओनली यूनियन टेरिटरी इन द कंट्री जहां आपको एक एम्स, आईआईटी, आईआईएम ऐसे कई सारे नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ इम्पोर्टेंस यहाँ युवाओं के लिए काम कर रहे हैं। आने वाले दिन में नए फिल्म पॉलिसी देश के लिए और इस प्रदेश के आने वाले 5 पीढ़ी के भविष्य के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। ये आतंकवाद और राष्ट्रवाद के बीच के लड़ाई का चुनाव है। प्रदेश को आगे लेकर जाने के एक विजन एक और है, और दूसरी ओर वापस टेररिज्म के, पत्थरबाजी के, 2 परिवार के करप्ट रजीम के काले अध्याय को वापस शुरू करने के एक और के विजन। कांग्रेस ने अपना स्टैंड आज क्लियर किया। एमके भारद्वाज ने कहा कि हमें 370 नहीं चाहिए, हमें शेड्यूल चाहिए, लेकिन उनकी जो कोलिशन पार्टनर है वो 370 की मांग करें। ये कैसा गठबंधन है? एक 370 मांगते हैं। सर, यहाँ क्या है, कांग्रेस पार्टी जम्मू में तो मैदान छोड़कर कई साल हो चुके हैं। कांग्रेस पार्टी का बूथ वर्कर भी यहाँ नहीं है, तो जम्मू में तो कांग्रेस का कुछ उनका अस्तित्व ही नहीं है। और कश्मीर में कांग्रेस जूनियर पार्टनर है, तो किसको हम मान्यता देना है? एनसी कांग्रेस के बड़े पार्टनर है और एनसी साफ तौर पे बोल रहे हैं कि हम 370 वापस लेकर आएंगे। और आज से नहीं, सालों से नेशनल कांग्रेस जो है और पीडीपी जो है, वो हमेशा पाकिस्तान के आईएसआई के जो एजेंडा है उसको भारत में, कश्मीर में चलाने का एक माध्यम के रूप में काम किए हैं। सो कांग्रेस पार्टी टुडे इज इन द हैंड्स ऑफ द एनसी एंड द पीडीपी इन द वैली, और कांग्रेस पार्टी के ये कहने से कुछ नहीं होगा जब तक एनसी और पीडीपी अपना स्टैंड क्लियर नहीं करेगा। तब तक We have to take this statement with a bucket of salt। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा सबको धोखाबाजी में रखने का एक कल्चर कांग्रेस पार्टी का है। पिछले 5 कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी ने देश के बाहर जाकर रिजर्वेशन को ख़त्म करने का भाषण वो बाहर देते हैं। भारत में आने के बाद रिजर्वेशन के पक्ष में वो बोलते हैं। जम्मू कश्मीर में उनके पार्टी आर्टिकल 370 के खिलाफ बोलते हैं, आर्टिकल 370 को वापस ले आएंगे, इस ऐसे बात बोलते हैं। मतलब
जम्मू कश्मीर में जो रिजर्वेशन जारी है SC ST OBC को 370 हटाने के बाद उसके खिलाफ वो बोलते हैं। तो हमेशा राहुल गांधी के और कांग्रेस पार्टी के पॉलिटिक्स एक डबल स्पीक और डबल स्टैंडर्ड्स के ऊपर निर्भर है। पीपल हैव सीन थ्रू दिस डुप्लिसिटी। पिछले 5 केंद्र सरकार के अधीन था, यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट दूसरे स्थान पर पहुंच चुकी है, लेकिन अब भाजपा कहती है 5 लाख रोजगार हर वर्ष सरकारी नौकरियां देंगे। क्या देखते हैं? इससे पहले 370 हटाने से पहले और यहाँ यूनियन टेरिटरी बनने से पहले यहाँ युवाओं की स्थिति क्या था, माता बहनों की सिक्योरिटी के स्टेटस क्या था। आज मैं कठुआ आने से पहले चंबा में एक कार्यक्रम था सुबह। चंबा में चंब में अपने कार्यकर्ता मुझे बोल रहे थे चंब में कि 70 तक हर दिन वहाँ शेलिंग होते थे, वहाँ क्रॉस बॉर्डर फायरिंग होता था, पर आज ये सब बंद हो चुका है। जब तक लॉ एंड ऑर्डर स्थिति नहीं सुधरेगी, जब तक टेररिज्म खत्म नहीं होगी, तब तक आर्थिक विकास शुरू ही नहीं हो सकता है। लॉ एंड ऑर्डर, पीस एंड सिक्योरिटी इज द प्री रिक्विजिट फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो युवा भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आने के बाद और 370 हटाने के बाद यहाँ कई प्रकार के रोजगार शुरू हो